बादशाह को दुनिया का अमीर तरीन शख्स बनने का जोम था। उसे एक तरकीब सूझी। उसने शहर से दूर जंगल के एक बेबान इलाके में एक तहखाना बनवाया और उस तहखाने की 2 चाबियां बनवाई गईं। एक चाबी बादशाह सलामत ने अपने पास रखी और एक अपने बहुत ही एतबार वाले वजीर को दी। इस तहखाने का मकसद ये था कि बहुत सारा जो ख़जाना है वो आहिस्ता आहिस्ता इस तहखाने में शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि बादशाह का वो ख़जाना उसे दुनिया का अमीर तरीन शख्स बना दे। रूटीन चल पड़ी और थोड़ा थोड़ा ख़जाना वहाँ शिफ्ट होने लगा। वक्त गुजरता रहा और जब हीरे जवाहरात और बहुत सारा ख़जाना वहाँ मुंतकिल हो गया, तो एक दिन बादशाह सलामत ने सोचा कि वज़ीर को तो मैंने चाबी दी हुई है कि वो वक्तन फ़क्तन वहाँ जाके चेक करता है, क्यों ना आज मैं खुद जाके चेक करूँ कि सारी चीज़ें ठीक तरह से हैं। तो बग़ैर किसी को बताए बादशाह सलामत ने सुबह सुबह अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ जाने का फ़ैसला किया और जा पहुँचा उस तहखाने। चाबी से तहखाने का दरवाज़ा खोला, सीढ़ियाँ उतरा और अंदर जाकर देखा तो तरह तरह के हीरे जवाहरात चमक रहे थे और तहखाना कीमती सामान और ख़जाने से भरा हुआ था। बादशाह सलामत के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। वो सोचने लगा कि मैं तो दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया हूँ। उसने काफ़ी देर उन सारे जवाहरात से खेल कर वक्त गुजारा और इस खुशी को महसूस किया। इस दौरान ये हुआ कि वज़ीर इत्तेफाकिया तौर पे उस इलाके से गुजरा, जिसकी ड्यूटी हर हफ्ते 2 दफ़ा वहाँ चक्कर लगाने की थी। तो उसने देखा कि तहखाने का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो घबरा गया और उसने सोचा कि वो जो मैं चंद दिन पहले आया था तो मैं ताला लगाना भूल गया था। उसने सोचा कि इससे पहले कि बादशाह सलामत तक खबर पहुँचे कि ये ताला खुला रह गया था, जल्दी से उसने ताला लगाया और अपने घोड़े पर सवार होकर जा पहुँचा महल। वहाँ की सूरत हाल से पहले इधर बादशाह का हाल सुनिए कि बादशाह सलामत को चंद घंटे गुजरने के बाद भूख लगना शुरू हुई, प्यास लगना शुरू हुई। तो बादशाह ने बाहर आके जब कदम चढ़े सीढ़ी पर और बाहर निकलकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा बंद मिला। ये जानकर तो बादशाह की जान ही निकल गई। उसने बहुत कोशिश की, तरह तरह से उसने हरबे इख्तियार किए, लेकिन उसको दरवाज़ा खोलने की कोई सूरत नज़र ना आई। वो वापस आया, उन्हीं जवाहरात पर बिछाकर एक बिस्तर सा बनाकर उस पर लेट गया और सोचने लगा कि अब इस मसले का क्या हल है। वो सोचता जाता, भूख बढ़ती जाती, प्यास बढ़ती जाती और उसकी हालत ख़राब होने लगी। वो बेहोश हो गया और फिर जब होश आया तो उसकी हालत बहुत गैर हो चुकी थी और उसने अपने जवाहरात में से एक बहुत कीमती पत्थर को उठाकर कहा कि क्या तुम मुझे खाने का एक निवाला दे सकते हो? क्या तुम पानी का एक घूंट मुझे पिला सकते हो? लेकिन वो कोई जवाब न सुन पाया। ये हीरे जवाहरात उसे कोई जवाब नहीं दे रहे थे। बादशाह की आखिरी सांसें चल रही थीं। उसने अपनी एक उंगली को ज़ख्मी किया, उसके पास लिखने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने अपनी ज़िंदगी का आखिरी मैसेज दीवार पर लिखा। अफसोस, मेरी ज़िंदगी की सारी कमाई मुझे मरते वक्त एक निवाला और पानी का एक घूंट भी न दे सकी। दूसरी तरफ बादशाह का जो वज़ीर था वो काफ़ी दिन अपने काम काज में मसरूफ़ रहा और उसने सोचा कि बादशाह सलामत कहीं गए हुए हैं और बादशाह ने शायद दानिस्ता तौर पे नहीं बताया। वो बादशाह के उस ख़जाने पर अपने नज़र रखे हुए था। उसकी नीयत ख़राब हुई और उसने अब बादशाह का पता करना छोड़ दिया और उसने आकर उस ख़जाने को पर कब्ज़ा करने का प्रोग्राम बनाया। आकर उसका दरवाज़ा खोला और उसे अंदर बादशाह की लाश और वो सारा ख़जाना मिला और बादशाह के उस वज़ीर ने वहाँ से वो ख़जाना अपने घोड़े पर सवार करके किसी और जगह मुंतकिल करने का प्रोग्राम बना लिया।
ख़वातीन व हज़रात, ये दुनियावी ख़जाना इसी तरह ट्रैवल करता रहता है, एक से दूसरी जगह मुंतकिल होता रहता है, हाथ बदलते रहते हैं, लेकिन हाथ आता कुछ नहीं। हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन ख़जाना हमारा अच्छा अखलाक, हमारा दूसरों के साथ हुस्न सलूक, हमारा बर्ताव, हमारी अच्छी यादें और इस कायनात और लोगों के लिए हमारा बेहतरीन कंट्रीब्यूशन और हेल्प है। सो याद रखिए कि अपने बेहतरीन ख़जाने पर काम कीजिए, अपनी रूह पर काम कीजिए, अपने दिल को आसूदा बनाने के लिए, अपने आप को मालदार और अमीर तरीन बनाने के लिए जो बेहतरीन रास्ता है वो अपनी रूह पर काम करना, रूह को ताकतवर बनाना और उस ज़िंदगी पर काम करना जिसे लाइफ आफ्टर डेथ कहते हैं। अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन ज़िंदगी दे और आपको अल्लाह बेहतरीन ख़जानों से माला माल कर दे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।